हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का हाइड्रोकार्बन टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपने सैंपल पेपर में देख लिया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक को बड़े ही आसानी से समझ के चलते हैं। हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो नाम हमारे सामने आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में अगर हम इन दोनों को अलग कर दें तो हमारे पास एक आता है नाम हाइड्रो और दूसरा आता है कार्बन। अब अगर हम इन नामों को थोड़ा सा इन पे दिमाग लगा करके देखें तो हाइड्रो को हाइड्रोजन आराम से बना सकते हैं, है ना। तो इजीली बन जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो, जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिल जाएं उन दोनों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारे डेफिनेशन में भी बताया गया है। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें दो टाइप के एटम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दो काइंड के यानी दो प्रकार के एटम आपको कौन से देखने को मिलेंगे? पहला कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में आपस में बॉन्ड बनता है तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कि कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर वाला एलिमेंट है। वो सबके साथ बॉन्ड बना सकता है। जिसको एक इलेक्ट्रॉन देना है उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जिसको दो देने हैं उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जिसको तीन देने हैं उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन जो है आपका, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रहेंगे और कार्बन जो है वो अपने वर्सेटाइल नेचर के कारण इन सभी के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब बच्चों क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के। तो हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप में हो जाता है अगर आप क्लास 10th की बात कर रहे हो तो। क्लास 10th में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दो चीजें आप लोग आराम से देख लेंगे। अब सैचुरेटेड कौन सा होता है बच्चों? सैचुरेटेड में आप लोग थोड़ा सा अगर इसको ध्यान देके समझो तो मैं इजी वे में आपको बता दूंगा। सैचुरेटेड के अंदर एल्केन्स आते हैं, एल्केन्स आते हैं, और अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं। अब सवाल यह है कि एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस ऐसा इनमें है क्या जब ये दोनों अलग हो गए, यानी तीनों आप लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो, और इन दोनों के अंदर तीन चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो बच्चों इसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो, ये तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, तो समझ जाना बात एल्केन की हो रही है। All the four valencies of each carbon atom are satisfied by forming single covalent bond with carbon and with hydrogen atom। जैसा आपको यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इस कार्बन का कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड है, और जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो भी एक सिंगल बॉन्ड यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो जब भी बच्चों आपको दिखे कि कार्बन ने कार्बन के साथ और दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, समझ लेना के बात एल्केन की हो रही है। ठीक है बच्चों, किसकी हो रही है? एल्केन की हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है वो प्रॉपर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा उस टाइम पर जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। द वैलेंसीज ऑफ एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड बाई हाइड्रोजन एटम। यानी जब भी एल्कीन की और एल्केन की बात होगी तो हाइड्रोजन इनको प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो अगर हम एल्कीन लेते हैं तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन का, और CnH2n-2 होता है एल्काइंस का। तो बच्चों इसको अगर हम थोड़ा सा भी ये देख करके चलें कि किसी तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाए, तो हम एक कार्बन एटम यानी n जो है वो कार्बन एटम का नंबर है, अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास बन के आ जाता है CH2। लेकिन अगर हम
इसमें बॉन्ड बना करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, उसको प्रॉपर सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। कैसे? हमने कार्बन को यहाँ पे रख दिया और एक H यहाँ पे रख दिया और एक H यहाँ पे रख दिया क्योंकि हमारे पास CH2 है। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही है। कार्बन के बाहर 4 है तो इसको यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि इसके बाहर 4 है। अब हाइड्रोजन को तो अपने पूरे मिल जाएंगे, हाइड्रोजन का तो आउटर मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कार्बन को 2 की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कार्बन को सिंगल बॉन्ड की जगह पे 2 बॉन्ड लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए हमारे पास जो एल्कीन होंगे तो एल्कीन में कभी भी सिंगल कार्बन यूज नहीं होता है, हमेशा 2 होते हैं। तो जब एल्कीन को हम लोग करेंगे तो C2H2 इंटू 2 करेंगे तो C2H4 बन जाएगा, जिसमें डबल बॉन्ड लगा करके हम लोग आसानी से इसको एक कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसीलिए एल्कीन्स में डबल बॉन्ड का यूज होता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड का बच्चों यूज होता है। यही बात अगर हम एल्केन के लिए करेंगे तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले से हम कितने भी कंपाउंड बना सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर के। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों से इनको शेयर करिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को हमारे साथ साझा करिए।